दिल्ली के राजापुरी में अग्रवाल समाज और महाराजा अग्रसेन अस्पताल द्वारका के तत्वाधान में निशुल्क डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया। बता दें कि ये डिस्पेंसरी हर सप्ताह महाराजा अग्रसेन मार्ग विश्वास पार्क पर सुविधाएं मुहैया कराएगी। डिस्पेंसरी के माध्यम से कोई भी किसी भी प्रकार की निशुल्क जांच करा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अग्रसेन हॉस्पिटल वीरेंद्र गर्ग, चेयरमैन राम दर्शन अग्रवाल, प्रधान तरसेम अग्रवाल समेत समाज के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सबसे पहले आपका परिचय। मैं डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव हूँ, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका से आया हूँ। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और कैसे इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है? एक्चुअली ये जो हमने मेडिकल कैंप लगाने का मेरा जो पर्सनल व्यू है या हॉस्पिटल का ये है कि क्या होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ होते हैं लेकिन उसको पता नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, और अचानक क्या होता है कभी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि इनको उठा के लोग ले जाता है हॉस्पिटल। वहाँ पता चलता है इनकी शुगर 110 नहीं बल्कि 500 है, 400 है, जो भी है, हाइपर ग्लाइसीमिया में चला जाता है। तो दैट टाइम उसको पता चलता है, घर वाले बताते हैं कि भाई इनकी तो शुगर थी ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि यदि 4 शुगर नहीं थी तो 400 कैसे आ गई कुछ, और इस अचानक अनकॉन्शियस कैसे हो गया। कभी कभी डायबिटिक कीटोसिरोसिस बोलते हैं, ज़्यादा शुगर हो जाने के बाद एक कॉम्प्लिकेशन है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जो कि इस टाइप का हुआ है। तो मेरा एक मकसद ये था कि पहले पता चल जाए, यदि किसी को डायबिटीज़ है स्टार्टिंग में पता चल जाए तो आगे उसकी लाइफ स्मूथली अच्छे से जाएगी और थोड़ी दवाई खानी पड़ेगी। हम बता देंगे एक्सरसाइज करो, एक छोटी सी गोली खाओ, क्या कहते हैं चीनी मत लो, मीठा मत खाओ। यदि किसी को डायबिटीज़ है और उसको पता ही नहीं है तो क्या करता है, वो चाय भी मीठी वाली चाय पीता है और खाना भी मतलब परहेज ही नहीं करता, और अचानक ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि उसकी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है। सेम चीज़ हमारा ब्लड प्रेशर के साथ भी है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको कि पता है कि ब्लड प्रेशर है ही नहीं। जैसा अभी बाबा जी हमारे पास हैं, इनकी बीपी अभी हमने चेक किया तो 180-100 आ रही है, जबकि इनको पता ही नहीं कि इनको बीपी है। तो हमारा मकसद ये है कि जिसको नहीं है और जिसको है ये कम से कम डिफ्रेंशिएट हो जाए। जिसको है तो उसको पता चलना चाहिए कि हमको बीपी है, तो उसके अनुसार वो क्या करेगा, जैसे नमक कम खाएगा। तो स्टार्टिंग में हम बताएंगे कि सिंपल एक्सरसाइज करो, तो उससे उसको फ़ायदे हो सकते हैं। यदि उसको पता ही नहीं है तो क्या करेगा, नमक भी दबा के खाएगा, वॉक भी नहीं करेगा, और बीपी की मतलब जो भी हम परहेज बोलते हैं वो नहीं करेगा। तो हमारा मेन मकसद यही है कि आपको बीमारी पहले तो यदि है तो पता चल जाए, और नहीं है तो आगे ना हो उसके प्रिकॉशन के लिए हम बताते हैं। ये हम लोगों का इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मेन मकसद यही है कि आप स्वस्थ रहो, और यदि कोई बीमारी आने वाली भी है तो उसको आपको पता चल जाए, उससे आप परहेज कर सको। मेन सर एक बार उनके लक्षण पे और क्योरनेस पे भी आप कुछ उसके लिए बताएं। जैसे किसी को शुगर होती है, मान लो कि बीपी शुगर बढ़ गई, तो क्या होता है कि बार बार बाथरूम जाएगा, यूरिन पास ज़्यादा करता है। जैसे एक बार 2 बार होता है तो ज़्यादा जाएगा, 2 बार के बदले 4 बार 5 बार जाएगा। उसको वीकनेस हो सकती है, उसकी आप जो बॉडी देखोगे ना कमज़ोर होते जाएगा, और वो कहे मुझे तो कुछ है ही नहीं। और आप जब वेट देखोगे उसकी वेट घट रही है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा, वो तो सोचता मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हो सकता है इसके लिए घट रही हो। ऐसा बहुत सारा पेशेंट मेरे सामने आया हुआ, तो कि ये चीज़ एक यूरिन बार बार जाना, वेट घटना, आपको वीकनेस कमजोरी तो लगेगा ही, तो इससे आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि मेरे को कुछ न कुछ है ही। उसी तरह बीपी के लिए ब्लड प्रेशर में क्या होता है ना, लोग क्या होता है कि एक चीज़ में सबसे बड़ी मतलब क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम है कि किसी को बीपी यदि 170, 80, 90 तक भी हो जाएगा ना तो उसको पता ही नहीं चलता है। क्यों? कभी कभी क्या होता है बीपी मान लो शुरू में कम है और क्या होता है थोड़ा सा बढ़ा, और थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते बॉडी कंपनसेट करते रहती है, उससे आपको सिम्टम नहीं भी आ सकता है। जिसको सिम्टम आता मान लो हेडेक हो रही है तो वो तो समझ गया कि मेरी भी हो सकता है बीपी बढ़ी हो, तो मैं चलो हॉस्पिटल जाके दिखाता हूँ, तो वो हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन जिसको सिम्टम ही नहीं है
ऐसे बहुत सारे हमें पास पेशेंट मिले हैं जिनकी बीपी 160, 170, 180 है ऊपर वाले, फिर भी उसको कोई सिम्टम नहीं है। तो उसको कैसे पता चलता है? तो इस तरह से पता चलता है, थ्रू कैंप के थ्रू पता चलता है। नॉर्मल में हेडेक, बीपी का सबसे बड़ा ये है कि हेडेक हो जाती है और आपको रेस्ट करने के बाद भी आपको हेडेक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सबसे मेन इसमें यही पता चलता है। कोरोना काल जो एक लंबे अरसे से चला आ रहा है और कोरोना से बहुत से लोग, जहाँ तक एक आंकड़ा बताता है तो दिल्ली की करीब 50% आबादी इससे प्रभावित हुई कहीं ना कहीं। कुछ नोन में हुए, कुछ अननोन हुए। तो ऐसे में ऐसी जो बीमारियां हैं क्या और ज़्यादा पनपी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना से क्या होता है कि किसी को जब हुई तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ती गई और कितने लोग तो टेस्ट भी नहीं कराए होंगे हमारे हिसाब से, कितना टेस्ट कराया बाद में पता चला। तो आप तो ये देखे होंगे ना कि सीरियसनेस जो हुआ है ना, वो जो सीरियसनेस हुआ जो कि अपने आप को मतलब क्या कि नेग्लिजेंसी कह सकते हो एक तरह से, सिंपल करे हुआ जुकाम खांसी है तो उसने ध्यान नहीं दिया। कितने लोग की यदि सिम्टम नहीं है उसको यदि कोरोना हुआ वो ठीक भी हो गया, लेकिन वो ये सोच के चलता है मुझे तो कोरोना था नहीं, वो क्या किया, दूसरे को फैला दिया, दूसरे तीसरे को फैला दिया। आप ये देखोगे किसके घर में पूरे के पूरे लोगों को हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव कौन हुआ? जो उसमें एज ज़्यादा था जिसका। मान लो कि लड़का सब 30 साल का घर में है, 20 साल का है, उसको हुआ जुकाम खांसी हुआ, वो ठीक अपने आप हो गया। उसके साथ उसके पिताजी को हो गया, पिताजी तो उस उम्र से ऊपर है, उनको डायबिटीज़ है, मान लो हाइपरटेंशन है, कुछ भी है, तो वो तो फंस गए, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो फैलने का तो मेन वही है कि लोग का नेग्लिजेंसी तो है ही। आप अभी भी देखोगे मास्क लोग तो पहनते ही नहीं हैं, और जो पहनते हैं उस मतलब ठीक से नहीं पहनते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि सबसे बड़ी, जैसे हम भी एक गलती कर रहे हैं, जैसे ये मास्क एक बार पहन लिए तो इसको रखने से पहले आपको देखना है कहाँ हम रख रहे हैं, और पहनने से पहले आप देखो कि उसके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ये चांस ज़्यादा होता है। और चलो ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं होती है तो लोग गलत हो ही जाता है, गलती थोड़ी मोड़ी सबसे हो रही है, लेकिन हमारा काम है इसमें बचना। आप कितना बच सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग तो लोग कहते हैं कि 2 मीटर रखो, संभव नहीं है, आप देख ही रहो कहीं नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं 2 मीटर रखो, कहीं भी नहीं हो रहा। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सबसे बड़ा मास्क ही है। मास्क आप जितना पहन के रह सकते हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग कम भी होगा ना, तो मास्क यदि दोनों लोग पहने हुए हो तो चांस कम है। और अभी जो 50% जो आप बता रहे हो कि इम्यूनिटी, अब मैक्सिमम तो इम्यूनिटी तो बनी गई है, नहीं तो अभी जो फैलने का रुक रहा है बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, और लोगों को हो गया उसके इम्यूनिटी बन रही है, धीरे धीरे सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी लोगों को ध्यान में रखना है कि ये पूरी तरह इम्यूनिटी सब में नहीं बनी है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि अभी भी डर है, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। हेल्थ कैंप जो लगाया गया है, इसके उद्देश्यों पे प्रकाश डालिए। इसका उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों को हेल्थ की जानकारी और हेल्थ का चेकअप। ये अभी 2 दिन पहले हमारी बैठक थी, भाई वीरेंद्र गर्ग जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट द्वारका, यहाँ इस डिस्पेंसरी की हमने आवश्यकता थी। ये डिस्पेंसरी है जी, कैंप नहीं, हर सप्ताह लगेगा ये। अच्छा। तो हमने अपनी टीम को आदेश किया, भाई वीरेंद्र जी ने आदेश हमारा माना, और इसी हमारे मधु विहार वार्ड में पालम विधानसभा के अंतर्गत 3 हमारी डिस्पेंसरी चलेगी। अच्छा। एक हमारी चलेगी अपने तरसेमी के यहाँ राजेश गोयल जी हमारे, और एक चलेगी मधु विहार साईं बाबा मंदिर के पास, और एक ये अग्रवाल समाज हमारा अग्रसेन मार्ग पे। ये 3 हर सप्ताह हमारी 10 से 1 बजे लग सभी को चेकअप किया जाएगा, दवाई मेडिसिन दी जाएगी। जिसका चेकअप यहाँ नहीं होगा उसमें हॉस्पिटल में सुविधा दी जाएगी, पूरा उसमें उसकी मदद की जाएगी। और हमारा उद्देश्य यही है, महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका ये बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी उसके हमारे को सेवाएं दे रहा है, और हर तरह से मदद की जाएगी मरीज। मैं डॉक्टर पूनम चौधरी भाजपा के जिले में मंत्री के पद पर हूं, और आज ये अग्रवाल समाज की तरफ से जो कैंप लगाया गया जांच शिविर, इसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि कोरोना काल में जो लोग थोड़ा दिमाग से स्ट्रेस लेकर ये हो गए थे कि हम कहीं चेकअप के लिए नहीं जा सकते, कहीं हॉस्पिटल्स में प्रिकॉशंस ना मिलें और कोई नई बीमारी हमारे साथ आ जाए, तो लोग घरों में ही इन बीमारियों से जूझ रहे थे। बेसिकली जो नॉर्मल चेकअप के लिए शुगर है, बीपी है, ये जो बीमारी ऐसी होती है जो हमें नहीं भी पता होता, लेकिन फिर भी शरीर में आती जाती रहती हैं। तो आज ये जो
जो अग्रवाल समाज की तरफ से जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के वाइस चेयरपर्सन वीरेंद्र जी की तरफ से ये जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप में हमारे मधु विहार वार्ड के लोगों को जो ये सुविधाएं मिल रही है, उसके लिए पहले तो मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और लोगों को ये भी कहती हूँ कि आप आएँ, टेस्ट जरूर कराएं। टेस्ट कराने से कम भविष्य में ये बीमारी जब बड़ा रूप लेगी तो हमें कहीं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़े, उससे पहले हम अपने उसमें प्रिकॉशंस लेकर इसे हम खुद भी अपने घर में घरेलू उपचारों के द्वारा, छोटी छोटी दवाइयों के द्वारा भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो हेल्थ चेकअप का जो जागरूक अभियान चला है हमारे वार्ड में, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और वैसे भी अग्रवाल समाज कुछ ना कुछ इसी तरह के अच्छे कार्य करता रहता है। तो मैं इस समाज को बहुत तहे दिल से फिर से एक बार आभार और धन्यवाद देती हूँ कि इसी प्रकार की सेवाएं में वो लगे रहें, जिससे कि लोगों का भी भला हो और साथ में समाज के लिए हम कुछ अच्छा कार्य करें तो हमें भी एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो। मैडम, क्या क्या सुविधाएं जो हैं यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं और कहाँ तक इसकी रीच है, मतलब इन कहाँ तक पहुँच है? देखिए, ये जो सुविधाएं कराई जा रही है, जैसा कि आज हमारा पहला दिन था ये जांच शिविर कराने के लिए, जैसा कि आज पहला दिन था तो उसके हिसाब से लोगों के पास कल 26 जनवरी होने के कारण थोड़ा सा दिल्ली का माहौल भी गरमाया, जिससे लोगों में एक भय था कि हम घरों से निकले ना निकलें। ज़्यादा लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, कुछ हम लोग मैसेज कन्वे नहीं कर पाए क्योंकि कल सब लोग बिजी थे, अपना लगे हुए थे, गणतंत्र दिवस की तैयारियाँ कर रहे थे। लेकिन फिर भी 50-60 आदमी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपना चेकअप कराया है, जिसमें सबसे पहले शुगर, जो हमारी एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर हमें ख़त्म करती जा रही है। बहुत लोग शुगर के लिए, बीपी के लिए, इको, इस टाइप के टेस्ट कराए। सबसे पहले जो डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, मैं उनका धन्यवाद दूंगी कि पहले उन्होंने लोगों को मेंटली बूस्टअप किया, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से लोगों की जो है हिम्मत हार चुकी है। लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल जाएंगे बीमार हो जाएंगे, और जो बीमार भी हैं वो अपनी बीमारी को छुपाए हुए, दबाए हुए बैठे हैं। तो ये कैंप लगने से लोग कम से कम बाहर आए, अपने आप को मानसिक रूप से तो स्वस्थ समझें और आए हैं, लोगों ने टेस्ट कराया है। तो मैं तो ये कहती हूँ डॉक्टर साहब ने जो उनके इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जो दवाइयाँ, जो प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं, जो हेल्थ टिप्स दी हैं, वो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। धन्यवाद। देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें जनता वॉइस न्यूज़ को।